मिस्र के पिरामिड ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में शायद ही कोई आदमी न जानना चाहता हो। हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है, आखिर ये है क्या, ये क्यों बनाए गए, ये कैसे दिखते हैं और कैसे बनाए गए। मैं खुद भी पहले से इन चीजों के बारे में जानना चाहता था क्योंकि ये टॉपिक ही इतना इंटरेस्टिंग है। और ये टॉपिक और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है जब हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी देखते हैं, यानी कि जब हम इस मैन्युफैक्चर्ड आकृति को देखते हैं तो हमें देखकर पता लगता है कि ये कितनी ज्यादा क्रिटिकल है। क्योंकि हजारों साल पहले उस टाइम पीरियड पर जब हमारे पास कुछ भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, एक इस तरह की आर्ट बनाना कोई आसान बात नहीं थी। मिस्र के पिरामिड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको आज के टाइम पर बनाना लगभग नामुमकिन सा लगता है, बल्कि आज के टाइम पर हमारे पास बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजी है। लेकिन उस पुराने टाइम में इस आकृति को यानी इस स्ट्रक्चर को इतनी साफ तरीके से और इतने क्लियरिटी से बनाया गया है कि आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ये आकृति उस टाइम पर किस तरह बनाई गई होगी। सो हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल वन क्लिक हिस्ट्री पे एक न्यू वीडियो के साथ में। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है द पिरामिड ऑफ इजिप्ट, यानी कि मिस्र के पिरामिड। आखिर ये क्या चीज है, इन्हें क्यों बनाया गया था, और बनाया तो गया चलो ठीक है, लेकिन इस स्ट्रक्चर को इतनी साफ तरीके से आखिर बनाया कैसे गया, क्योंकि ये इतना क्रिटिकल स्ट्रक्चर है कि आज के टाइम पे भी इंसान 4 बार सोचेगा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जो हिस्ट्री लवर लोग हैं उनके मन में कई बार ये सवाल आता तो होगा कि मिस्र के पिरामिड बनाए तो गए थे, लेकिन ये बनाए क्यों गए थे, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि इतना पैसा खर्च करके और इतनी ज्यादा स्ट्रगल के साथ ये चीजें बनाई गई। तो आज मैं आपको बताऊंगा इसी बारे में कि आखिर मिस्र के पिरामिड बनाए क्यों गए थे। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि मिस्र की सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में इंक्लूडेड है, यानी कि ये हमारी सिंधु घाटी सभ्यता जितनी ही पुरानी बताई जाती है। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि ये सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुरानी सभ्यता है। तो अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में नहीं जानते तो मैं इस पे पहले से ही एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, तो आप यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन पहले इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि मिस्र की सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती थी। तो उस टाइम पर होता ये था कि उस टाइम के जो पुराने राजा होते थे, यानी कि जो मिस्र के राजा होते थे, उनकी डेड बॉडीज को सुरक्षित रखने के लिए इन जगहों को बनाया गया था। मिस्र के राजाओं की डेथ के बाद उन्हें मम्मी के रूप में ढाल दिया जाता था, क्योंकि उस टाइम पर मिस्र में ये मान्यता थी कि उनका जो राजा है उसे भगवान ने अपनी जगह पर भेजा है, यानी कि भगवान ने अपनी जगह पर किसी को भेजा है लोगों की सुरक्षा करने के लिए। इसलिए उसे सम्मान देने के लिए उसकी डेड बॉडी को बहुत ही सहेज कर रखा जाता था। तो इसलिए उसकी मम्मी बनाकर उसे पिरामिड में रखा जाता था। और उस टाइम पर यह तक मान्यता थी कि उस राजा को दफनाने के बाद उसकी जरूरत की सारी चीजें उसके साथ ही दफना दी जाती थी, यानी कि खाना, फर्नीचर, उसकी पसंदीदा दारू, जानवर, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट तक वहां दफना दिए जाते थे। और कई जगह तो ये भी बताया जाता है कि उनके दास दासियों को भी उनके साथ दफना दिया जाता था। मतलब माइंड को बिल्कुल हिला देने वाली बात है कि उनके दास दासियों को तक उनके साथ दफना दिया जाता था। अब लगाइए कि उस टाइम पर किस तरह की मेंटेलिटी लोगों की हुआ करती थी। वैसे इंफॉर्मेशंस तो ये बताती हैं कि मिस्र में 138 पिरामिड हैं, लेकिन गीजा के 3 पिरामिड में से द ग्रेट पिरामिड ही 7 अजूबों में शामिल है। हाँ, द ग्रेट पिरामिड 7 अजूबों में शामिल है। और इतना ही नहीं, ये दुनिया के 7 अजूबों में पहला अजूबा है। और कई सालों से चले आ रहे अजूबों में ये सबसे पुराना अजूबा है जिसको टाइम भी मात नहीं दे सका। ये पिरामिड करीब 450 फुट ऊंचा है और बताया जाता है कि पुराने टाइम पर बहुत ही लंबी सदी तक इस पिरामिड को सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर बताया जाता था। लेकिन 19वीं सेंचुरी में इसका ये रिकॉर्ड टूट गया है। अब ये सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर नहीं है। इस पिरामिड का बेस इतना बड़ा है कि इसमें लगभग 16 फुटबॉल मैदान समा सकते हैं। और ये पिरामिड लगभग 25 लाख चूना पत्थरों से मिलकर बना है, जिनमें से हर एक पत्थर का वजन 2 से 30 टन के बीच में है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर, वो भी 25 लाख चूना पत्थरों से बना हुआ, उस टाइम पर किस तरह बनाया गया होगा। इन्फॉर्मेशंस बताती हैं कि इस पिरामिड का निर्माण 2560 बीसी पहले हुआ था, यानी कि लगभग 4500 साल पहले। और इन पिरामिड्स का निर्माण खुफू के चौथे वंश द्वारा अपनी कब्र के रूप में कराया गया था।
और बताया जाता है कि इस पिरामिड को बनने में लगभग 23 साल का टाइम लगा था। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कई लोग सवाल उठाते हैं कि उस टाइम पर बिना टेक्नोलॉजीज के इतने बड़े स्ट्रक्चर किस तरह बनाए गए, क्योंकि सोचने वाली बात है कि इतने बड़े बड़े स्टोन्स को उस टाइम पर करीब 450 फीट की ऊंचाई तक किस तरह ले जाया गया होगा। पिरामिड्स की जानकारी रखने वाले इवान हेडिंगटन ने अपनी कैलकुलेशन से बताया कि अगर ऐसी आकृति फिर से बनाने की कोशिश भी की जाती है तो उसके लिए दर्जनों श्रमिकों को साल के 365 दिन लगभग 10 घंटे काम करना होगा, और उसमें भी हर दूसरे मिनट में उन्हें एक पत्थर इस आकृति में अटैच करना होगा। और बाद बाकी दिमाग में ये सवाल भी आते हैं कि उस टाइम पर मिस्र के पास ऐसी क्या टेक्नोलॉजीज थी कि वो इतना क्लियर स्ट्रक्चर बना पाए, क्योंकि स्पेशलिस्ट बताते हैं कि इस स्ट्रक्चर को इतने साफ तरीके से तराशा गया है कि इनके पत्थरों के बीच में एक ब्लेड तक को घुसाना मुश्किल है। और स्पेशलिस्ट ये तक बताते हैं कि ये पिरामिड्स ओरियस राशि के 3 तारों की सीध में बने हैं। तो इससे ये अंदाजे लग सकते हैं कि शायद उस टाइम पर मिस्र की सभ्यता के पास वो टेक्नोलॉजीज भी थी जो आज हमारे पास तक नहीं है। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन को दबा देना, ताकि इसी तरह की और वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहें। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।